हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी का अगला लेक्चर देखेंगे जिसमें भारत की भौगोलिक स्थिति, विस्तार और कुछ उसके बारे में आसपास की जानकारी, वो सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। ये भी ध्यान रखना, इस भी टॉपिक से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं वीडियो में। बहुत ही सिंपल और इजी टाइप के होते हैं, बट वो क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए तभी आप कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भौगोलिक स्थिति क्या होती है? देखो, भौगोलिक स्थिति होती है भारत जहाँ अवस्थित है। 1 मिनट में देखता हूँ, अगर मैप होता है तो उस पर दिखाता हूँ मैं भारत की। ये है जैसे भारत की भौगोलिक अवस्थिति, ये मैप है। भारत यहाँ पे अवस्थित है, तो हमें पहले तो देखना है कि किस अक्षांश पे है भारत, किस देशांतर पे है ये वाले, फिर किस किस से इसकी सीमा लग रही हैं, कितने राज्य हैं, भारत की समुद्री सीमा में कितने राज्य हैं, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों की जानकारी होती है, वही आपकी भौगोलिक अवस्थिति होती है। तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं पहले बता चुका हूँ कि अक्षांश की दृष्टि से भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। अगर पृथ्वी का ऐसे नक्शा बनाओ आप, ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला आपका उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला साउथ वाला दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत का अगर देखोगे आप तो 8 से शुरू होता है, 8 डिग्री से। तो भारत की मेनली अवस्थिति अगर आप देखोगे तो उत्तरी गोलार्ध में, वही ये बोल रहा है। इसलिए भारत का अक्षांशीय निरूपण क्या है? उत्तरी अक्षांशों में किया जाता है। अक्षांशीय विस्तार पढ़ लो, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभार। 8/4 से लेके 37/6 तक, तो 29 के आसपास ये है, 29 अंश कुछ मिनट्स। देशांतर की दृष्टि से भारत कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में। अगर देशांतर देखो तो 0 डिग्री लाइन को मान लो, इसमें जो होती है 0 डिग्री लंदन से निकली हुई है जो। अब यहां से भारत देखोगे तो भारत कितना 82.5 या 82.5 डिग्री, इतना कितना है ईस्ट साइड में, तो ये पूर्वी गोलार्ध में हो गया। ग्लोब पर भारत 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाहिने तरफ स्थित है, इसलिए प्लस में 5.30 GMT लगता है यहाँ का टाइम में। आज ही बताया है आपको, जो पूर्वी गोलार्ध में आता है। देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं, कितना है 68.7 से लेके 97.25, ये भी 29 के आसपास है, 29 डिग्री कुछ मिनट्स। तो ये दोनों ध्यान रखना। अक्षांश और देशांतर के बीच में जो डिफरेंस है, अक्षांश क्या होता है? देखिए, अगर यहाँ से भारत की शुरू हुई, 8 से शुरू हुई नीचे से ऊपर तक, ये हो गया अक्षांश, और पूरब से लेके पश्चिम तक हो गया आपका देशांतर। भारत भूमध्य रेखा से कितना 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, भारत का दक्षिण की ओर भारत भूमि का आखिरी पॉइंट, देखो अब चारों पॉइंट आपको देखने हैं। तो दक्षिण की ओर है इंदिरा पॉइंट, उत्तर की ओर इंदिरा कोल, यहां पे है अरुणाचल प्रदेश में किबिथू, और यहां पे आपका गुजरात में गौर माथा। इस प्रकार से चारों इनके पॉइंट हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, यहीं पे वही चीज लिखी हुई है। भारत का दक्षिण की ओर भारत भूमि का आखिरी छोर या दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ये डूब गया था जब ये सुनामी आई थी, उस टाइम डूब गया था। ये वाला पॉइंट आपका अंडमान में है, अंडमान एंड निकोबार में, या इसको दूसरा बोलते हैं पिगमिलियन पॉइंट भी इसको कहते हैं। भारत भूमि का उत्तर की ओर आखिरी पॉइंट क्या है? इंदिरा कॉल या इंदिरा काल। भारत का पूर्वी बिंदु क्या है? किबिथू। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमी बिंदु क्या है? गौर माता या गौर माथा भी बोलते हैं इसको, ये गुजरात में पड़ता है। भारत का आकार चतुष्कोणीय है, सबने देखा, 4 कोण बनाते हैं। क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई, जो भारत की स्थल सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर टोटल सीमा की। अब आते हैं, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? 3,214 किलोमीटर। जब आप ऊपर से नीचे नॉर्थ टू साउथ जाते हो तो ये ज़्यादा है। चौड़ाई कितनी है पूरब से पश्चिम की ओर? यह है 2,933 किलोमीटर। भारत के पास द्वीपों के, अगर द्वीपों के भी तटों को मिला दो, टोटल तट रेखा, ये यूपीएससी में भी आप मेंस लिखते हो तब चाहिए होता है इसका आंसर। टोटल तट रेखा जिसमें अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप के भी सीमा रेखा आ जाती है, तट रेखा आ जाती है। ठीक है, तो कितनी हो गई है? 7,516 किलोमीटर।
लेकिन अगर द्वीप निकाल दो, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार के द्वीप निकाल दो, तो ये मुख्य भूमि की कितनी है, 6100 किलोमीटर। 23 अंश और 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, सबको पता है, ये लास्ट लेक्चर में हो चुकी है बात। सूर्य 21 जून को कहाँ चमकता है, कर्क रेखा के ठीक ऊपर, उत्तरी अयनांत इसको बोलते हैं, ये भी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं। तो यहाँ चमकता है, इसलिए यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। साथ ही 21 जून की रात सबसे छोटी रात होती है। अब आते हैं, कर्क रेखा भारत के मध्य में दाएं बाएं, कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से गुजरती है और कितने 8 राज्यों से गुजरती है। कौन से, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से कर्क रेखा निकलती है। अभी मैं मैप पे दिखा दूंगा कहाँ से कैसे निकलती। ये है आपका मैप, ये जा रही बीचों बीच से कर्क रेखा। ये है आपका गुजरात, एक मिनट में इसको बड़ा करो शायद सही से दिखे। तो ये है आपका गुजरात, यहाँ से राजस्थान का भी हल्का सा पार्ट आ गया, राजस्थान से भी जा रही। फिर आपका ये एमपी आ गया, मध्य प्रदेश। फिर आपका ये छत्तीसगढ़ का पोर्शन आ गया, ये वाला। फिर झारखंड का आ गया। फिर यहाँ पे पश्चिम बंगाल आ गया आखिरी। इसके बाद यहाँ पे चले जाओ आप, तो ये क्या आ गया आपका, त्रिपुरा। और ये क्या आ गया, मिजोरम। यहाँ से आपकी कर्क रेखा आपकी टोटल निकलती है 8 राज्यों से। आगे आते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट, या इसको 82 हाफ भी बोलते हैं, क्योंकि 60 मिनट होते हैं एक अंश में, ठीक है। तो 82 डिग्री 30 मिनट को भारतीय मानक समय रेखा बनाया गया है। कहाँ से गुजरती है, प्रयागराज इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से गुजरती है, कहीं कहीं नैनी भी लिखा होता है, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा देश के 5 राज्यों से कहाँ कहाँ से गुजरती है वो मैंने बता दिया। कर्क रेखा आपको बता दी, 2 ही रेखाएं भारत से गुजरती हैं, एक कर्क रेखा, एक मानक समय रेखा। वो कहाँ से, 5 राज्यों में गुजरती है, उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत की थल सीमा देख लेते हैं। भारत की थल सीमा से लगे हुए कितने 7 पड़ोसी देश हैं। देखो सबसे ये एक पूछ देता है कि लंबाई, थल सीमा की किसके साथ कितनी लंबाई है। दूसरा पूछ देता है कौन कौन से राज्य या कितने राज्य, जैसे पाकिस्तान से बोल देगा, पाकिस्तान कितने राज्यों से सीमा बनाता है। पहले 4 से बना था, चूंकि अब आपका JNK जो हो गया और लद्दाख अलग अलग यूटी हो गए, तो 3 राज्य और 2 यूटी हो जाएगा। तो ऐसे भी पूछ देता है। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला तो देखो BCPN, ऐसे याद रखना है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल। तो सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ है भारत की, दूसरी सीमा आपकी चाइना के साथ, तीसरे नंबर की सीमा है पाकिस्तान, चौथी नेपाल। ये किलोमीटर में है। अभी मैं सबकी 1 बाई 1 करके आपको किलोमीटर बता देता हूँ। देखो ये है बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर, फिर चीन से 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान से चूंकि ये विवादित है तो एक जगह 2910 और दूसरी जगह 3323 किलोमीटर सीमा। तीसरे नंबर नेपाल से 1751 किलोमीटर, म्यांमार से 1643 किलोमीटर, भूटान से 699 और अफगानिस्तान से आपकी 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, ठीक है। इस सीमा को जो है ना POK, अफगानिस्तान की सीमा यहाँ से लगती थी। अब ये POK पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, तो क्या है, इंडिया का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है अफगानिस्तान से। इसीलिए इंडिया क्या करता है, चाबहार पोर्ट जो है आपका, चाबहार पोर्ट इंडिया ने डेवलप किया था ईरान में। लेकिन ट्रंप आए, ट्रंप ने क्या किया, ईरान से समझौता हो रखा था, तो उस टाइम पे इंडिया इन्वेस्ट कर सकता था। ट्रंप ने प्रतिबंध लगा दिए, तो अब इंडिया के संबंध यहाँ से कमजोर हो गए। फिर भी अमेरिका इंडिया को ईरान में जो इन्वेस्टमेंट है, खासतौर से चाबहार पोर्ट में, यहाँ छूट दे रखी है, क्योंकि उसको भी पता है कि चीन का अगर प्रभाव कम करना है तो क्या करना होगा, ईरान का चाबहार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अफगानिस्तान में एक्सेस के लिए जरांज डेलाराम JD हाईवे इंडिया ने विकसित कर रखा है इसी चाबहार पोर्ट से। तो इस हाईवे से क्या हुआ, अफगानिस्तान की वस्तुएं इंडिया आती हैं, इंडिया की वस्तुएं अफगानिस्तान होते हुए मध्य एशिया, यूरोप तक चली जाती हैं, ठीक है। तो इससे लंबाई 106 किलोमीटर थी, लेकिन क्या हो गया कि अभी इन्होंने POK ने कब्जा कर रखा है, तो इंडिया का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। इंदिरा कॉल जो है इसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे स्थित है, जो आपकी क्या है, डूरंड रेखा। अब आ जाते हैं, पाकिस्तान से भारत की सीमा 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगी हुई है। 3 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। 2 केंद्र शासित क्षेत्र कौन से हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर।
पाकिस्तान से भारत की टोटल सीमा कितनी है? 3,323 किलोमीटर। तो राज्य भी याद रखने हैं आपको। नेपाल से भारत की सीमा कितनी है? 1751 किलोमीटर। 5 राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये नेपाल से सटे हुए राज्य हैं। भूटान से कितनी सीमा है? 699 किलोमीटर। 4 राज्य हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, जिसको असम भी बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य क्या है, सीमा लगाते हैं। किससे बनती है इनकी सीमा? भूटान से। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, भूटान है होना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। चीन से भारत की सीमा कहाँ है? 3,488 किलोमीटर। BC दूसरे नंबर की चीन से ही सीमा है लंबी। 4 राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक विवादित यहाँ अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे सर्वाधिक विवादित सीमा है अपनी चीन के साथ। 2 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये भी चीन से क्या है, सीमा बनाते हैं। भारत म्यांमार सीमा कितनी है? तो जहाँ पे भी पहले 5 राज्य होते थे, अब वहाँ 1 राज्य कम हो जाएगा और 2 यूटी जुड़ जाएंगे, जिसकी भी सीमा भारत की अगर JNK से लगती थी पहले। भारत म्यांमार सीमा कितनी है? 1643 किलोमीटर लंबी है। 4 राज्य हैं यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सारे राज्य ये सीमा बाहरी, ये वाली इंडिया की सीमा है ना, यहाँ पे ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ये नागालैंड हो जाएगा, यहीं पे मणिपुर है और यहीं पे मिजोरम है। ठीक है, बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबी सीमा है। ठीक है, बताया मैंने कितनी है, 4,096 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम 5 राज्यों से बांग्लादेश सीमा बनाती है। त्रिपुरा तो पूरा 3 तरफ से बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है। ठीक, अब कुछ रेखाएं देख लो, जो सीमा रेखाएं हैं भारत की, उनका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा, जिसको बोलते हैं LAC भी बोलते हैं। भारत और चीन का जो तिब्बत वाला पार्ट है, जब तक चीन ने तिब्बत से पे कब्जा नहीं किया था, तब तक भारत की चीन से सीमा नहीं मिलती थी। चीन ने 1951 के आसपास तिब्बत पे कब्जा कर लिया था, तब से इसकी सीमा भारत से लगने लगी, तो मैकमोहन रेखा बोलते हैं। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को बोलते हैं। और रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, LOC जिसको बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल या रेड क्लिफ लाइन, है भारत और पाकिस्तान के बीच। आगे आ जाते हैं, भारत का जल क्षेत्र देख लेते हैं क्या है। अब जल सीमा और जल क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, तट रेखा, तटीय राज्य, सब की बात होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये ज्योग्राफी की थोड़ी अंदरूनी बात होगी जो जानकारी होनी चाहिए, कि जब आपकी सीमा जैसे भारत की ये है, तो यहाँ पे एक बेस लाइन बनाई जाती है, यहाँ तक भारत की स्थलीय सीमा खत्म हो जाती है। स्थलीय सीमा के बाद भी भारत की एक सीमा रहती है जहाँ भारत की संप्रभुता रहती है। तो सबसे पहले होती है टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल एरिया, जो प्रादेशिक जल सीमा जिसको बोलते हैं, 12 समुद्री मील तक होता है। समुद्री मील नॉर्मल मील से बड़ा होता है, 1.85 मील के आसपास होता है, समुद्री मील भी होता है। ठीक है, तो इसलिए यह आधार रेखा से कितना, 12 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र पर संबंधित देश का पूर्णता अधिकार होता है। यहाँ पे अपनी सेना भी रह सकती है, हर चीज़ रह सकती है। यहाँ कोई भी बिना यहाँ के वीजा और पासपोर्ट के अंदर नहीं आ सकता, सीधी बात है। 12 समुद्री नॉटिकल मील तक, तो यहाँ से 12 समुद्री नॉटिकल मील तक ये है प्रादेशिक जल क्षेत्र। अगले 12 तक, इस 12 के बाद अगला नेक्स्ट 12, मतलब टोटल वहाँ से मिलाओ तो 24 हो जाएगा। अगला 12 किलोमीटर तक कौन सा होता है, संलग्न क्षेत्र। यह प्रादेशिक जल सीमा से आगे का 12 नॉटिकल मील अर्थात समुद्र तट से 24 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में उस देश को सीमा शुल्क सहित राजस्व का अधिकार है। यहाँ पे भारत सीमा शुल्क भी वसूल कर सकता है, जो भी 24 किलोमीटर के, 24 नॉटिकल मील, किलोमीटर नहीं, यहाँ पे नॉटिकल माइल्स के अंदर आएगा अपने यहाँ पे, तो उससे भारत क्या है, सीमा शुल्क वसूल करेगा, राजस्व के और भी जो स्रोत होते हैं वो भी वसूल करेगा। प्रदूषण नियंत्रण का भी अधिकार होगा, यहाँ पे आके कोई पॉल्यूशन नहीं फैला सकता। तीसरा क्षेत्र होता है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है जो आपकी तट रेखा होती है, ये वाली तट रेखा है, यहाँ से 200 मील तक होता है भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, 200 नॉटिकल माइल्स। इसमें क्या क्या कर सकता है भारत, इस क्षेत्र में खनिज संपदा, समुद्री जीवों के सर्वेक्षण और दोहन का अधिकार है। इसलिए भारत अभी पॉली मेटालिक नोड्यूल्स PMN यहाँ पे कर रहा है, जो मैग्नीज के नोड्यूल्स होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो दुर्लभ होते हैं, जो बहुत महंगे हैं, इनको समुद्र में ये पाए जाते हैं। तो भारत ने क्या किया है कि जो इन समुद्र का संगठन है UN का वाटर
ऑर्गेनाइजेशन, उससे भारत ने परमिशन ले रखी है। तो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पे भारत पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स खोज रहा है, रिसर्च कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें भारत को धीमे धीमे मिल भी रही है। तो यहाँ पे क्या है, खनिज संपदा, समुद्री जीवों के सर्वेक्षण, दोहन का अधिकार, सामरिक जल शक्ति के नियोजन का अधिकार भारत को है, वैज्ञानिक अनुसंधान का भी अधिकार है। इसके बाद जो आ जाता है वो हो जाता है हाई सी, जिसको बोलते हैं 200 नॉटिकल मील के बाद हाई सी होता है। यहाँ पे इंटरनेशनल वाटर आ जाता है। यहाँ पे भारत का कोई ज़्यादा अधिकार नहीं होता है, पूरी दुनिया के जहाज यहाँ से आ जा सकते हैं, कोई छेड़खानी या रोक टोक भारत नहीं कर सकता। यहाँ से भी जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है यहाँ से भी गुजर सकते हैं, जो भी आपके समुद्री जहाज वगैरह है यहाँ पे गुजर सकते हैं, लेकिन उनको भारत को इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, हाई सी इंटरनेशनल होता है बिना रोक टोक वाला। भारत के 9 राज्य समुद्र तट पर स्थित हैं। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये भी याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है। इसी तरह 4 केंद्र शासित प्रदेश भी समुद्र तटरेखा बनाते हैं। कौन कौन से? दमन और दीव, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भी समुद्री तटरेखा बनाते हैं। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात है और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य आपका गोवा है। हर एक पॉइंट पे याद रखना, आपका क्वेश्चन बनता है तो बहुत ध्यान से पढ़ना, नोट बनाना और प्लस ए रिव्यू देना इस तरीके की पीडीएफ से आपको कैसे लग रहा है। ठीक है, ये जो पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, अगर ये अच्छा होगा तो हम इसी से कंटिन्यू कर देंगे। अब इसी पीडीएफ के आधार पे ही मैक्सिमम वीडियो जाएंगे आपको। 8 डिग्री चैनल जो है आपको मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। मालदीव कहाँ है आपका? अभी दिखाएंगे मैप पे। ठीक है, इसके बाद मालदीव मतलब दूसरा देश है, एक समुद्र में है, पूर्वी भारत की तरफ है, पूर्वी समुद्र जो अरब सागर होता है। 9 डिग्री चैनल, ये चैनल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चैनल मीन्स क्या होता है कि ये भारत का है। इसके बाद यहाँ पे आपकी 0 डिग्री की रेखा आ गई, विषुवत वृत्त। इसके बाद जब नीचे जाओगे तो यहाँ कहीं आपका मालदीव है। तो ये नीचे की 0 के बाद यहाँ पे भी साउथ की आपकी 1 डिग्री साउथ शुरू हो जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री साउथ। तो ऐसे करके जो 8 डिग्री साउथ है वो आपको किससे अलग करता है? मालदीव को मिनिकॉय से। 9 डिग्री लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कर देता है और 10 डिग्री अंडमान को निकोबार से। अंडमान निकोबार आपका इधर पड़ता है, ऐसे करके लंबाई में है, छिछला हुआ। ठीक है, तो 10 डिग्री अंडमान, बीच में यहाँ पे गैप है अंडमान और निकोबार के बीच में। तो अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री जो होता है विषुवत रेखा साउथ वाली, वो आपको विषुवत में 10 डिग्री की जो रेखा होती है आपकी अक्षांश वाली रेखा, लैटिट्यूड, ये आपको अंडमान को निकोबार से अलग करती है। भारत और श्रीलंका के बीच में एक पाक जलडमरू मध्य होता है। जलडमरू मध्य क्या होता है? स्ट्रेट। जब 2 आपके, उनको 1 मिनट में मैप पे ही दिखा देता हूँ, ये है। तो ये जो 2 आपके द्वीप हैं, द्वीप टाइप के या देश हैं, स्थल भाग हैं, इनको जब कोई एक सकरा जलीय भाग अलग करता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट या जलडमरू मध्य। तो ये भारत और पाक के बीच भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य है। पाक के नाम से कंफ्यूज मत होना कि पाकिस्तान के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, यहीं पे आपकी मन्नार की खाड़ी भी पाई जाती है। फिर आते हैं अंडमान निकोबार समूह में कितने? 572 द्वीप हैं। लक्षद्वीप समूह में कितने? 36 द्वीप हैं। भारत में अगर कुल और छोटे छोटे द्वीपों की बात करो तो 1208 द्वीप हैं। पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट कहा जाता है क्योंकि मुंबई है वो, उसमें भी बहुत सारे द्वीप हैं, बहुत सारे द्वीप हैं इंडिया में छोटे छोटे। तो टोटल 1208 द्वीप है। लक्षद्वीप में 36 है और अंडमान निकोबार में 572 है। ये ज़्यादा पूछे जाते हैं ये दोनों। पूर्वी घाट को क्या? कोरोमंडल तट कहा जाता है और पश्चिमी घाट को आपका क्या? मालाबार तट कहा जाता है। देख लेते हैं कौन सा ये है आपका पश्चिमी घाट है, ये मालाबार तट है। पूर्वी घाट है, ये आपका कोरोमंडल तट है। ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान, और ये निकोबार द्वीप समूह है। लास्ट में ग्रेट निकोबार है आपका। ठीक है, ये आपके लक्षद्वीप है और इसी के नीचे चले जाओगे आप तो मालदीव वगैरह यहाँ पे मिलेंगे अरब सागर में। ठीक है, आ जाते हैं आगे। यहाँ पे आपकी ये क्लास खत्म होती है। भारत की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जो भी जानना था यहाँ पे सारी बातें हो गई। 1 मिनट मैप पे और देख लेता हूँ, कुछ बताने लायक होगा। देखो मैप पे देख लेते हैं। गुजरात की जो तट रेखा है आपकी सबसे लंबी है, ये यहाँ से शुरू होती है
और यहाँ तक आपकी ख़त्म होती है गुजरात की तरफ। यहाँ पे एक आपका सर क्रीक विवाद भी चलता है इंडिया का पाकिस्तान से, सर क्रीक विवाद। ठीक, इसके बाद गुजरात के बाद ये सीधी तटरेखा आपका महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, इसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल। ये आपकी पूरी तटरेखा है, 9 राज्यों से गुजरती। टोटल तटरेखा वैसे तो अगर इस भूमि की ये होती है आपकी मुख्य भूमि, यहाँ से यहाँ तक होती है तो ये 6100 किलोमीटर होती है। और अगर आपकी ये वाली भी मिला लो, अंडमान निकोबार और ये आपकी लक्षद्वीप वाली, तो ये है। तो यहाँ से फिर क्या होगा, आपकी तटरेखा हो जाएगी 7516 किलोमीटर। ये आपकी पूरी डिटेल है। तो यहाँ पे हमने भारत की पूरी भौगोलिक अवस्थिति बड़े अच्छे से देख ली। ये बीपीओ पेड बैच की जानकारी है, जिसे भी ज्वाइन करना है ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी, पंचायती राज की कंप्यूटर की सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी आपको। इसका यूपी स्पेशल टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यूज हुए हैं, 15 + 20 12, टोटल 27 टेस्ट तो आपके पंचायती राज पर हैं। और हर टेस्ट में कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन हैं, एकदम रिलेवेंट। तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। टाइम टू टाइम पे ग्रुप कॉल होती रहती है, आपके डाउट दूर होते रहेंगे। फीस 299 है, इस नंबर पे करना है और ये स्क्रीनशॉट भेज देना टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर। बाकी आप लोग जिसको भी क्लासेज अच्छी लग रही हैं बिल्कुल शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।